गिरामी वक़ार जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है कि वो दुनिया छोड़ करके जाएं। जानते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो यूं अर्ज करते खाने काबा के इहाते में, जी तो इलैका हारिबन या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया। जबकि हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुनिया जमा कर रखी थी? दुनिया से आपका तर्क ताल्लुक मशहूर है, आपका ज़ुहद मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका जब हरम काबा में आते तो कहते मौला मैं दुनिया से भाग कर तेरी पनाह में आया। आज का हाल ये है, सारी दुनिया लेकर के जा रहे हैं और हालात वहां पर ऐसे हैं। हमारे एक साथी कहने लगे अब तो उम्रे के वाजिबात बढ़ गए, तवाफ था, सही थी, हलक थी, अब सेल्फी भी वाजिब होगी। हर एक को खाने काबा के पास खड़े होकर के सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। हद हो गई मेरे अजीजों। बारगाह मुस्तफा की हाजिरी के वक्त रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस दरबार के सामने से हम गुजर रहे हैं वहां पर लोगों को देखा, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में फोटो, मोबाइल वीडियो करते हुए वहां से गुजर गए, उन्हें पता भी नहीं चला किसके सामने आए थे। जाने वालों से मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, तुम जिस शहींशाह आजम के दरबार में जा रहे हो तुम्हें पता है वो मकाम क्या है? अदब का है ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुत्तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी जगह है जहां वक्त के जुनेद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं, अपनी सांसों को रोक लिया करते थे। वो सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांसों से कई बार गाहे रसूल की बेअदबी ना होने पाए। लोगों ने आज तमाशा बना रखा है, लेकिन बगदाद शरीफ में हमने देखा, इराक में अगरचे वहां पर शिया लोगों की हुकूमत, करबला, कूफा और नजफ में किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत देते ही नहीं। जितनी देर अंदर बैठते हैं सुकून के साथ फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते रहते हैं सारे लोग, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए कि हर एक शख्स को देखे, मस्जिद नबवी हो, हरम काबा हो, हर एक अपने मोबाइल में मसरूफ है। सारी दुनिया मोबाइल में लेकर के अंदर गया है। उसका इखलास कब आएगा, उसके अंदर रिक्कत कब आएगी? वहां बैठ करके पूरी कौम को दिखाना है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं। क्या ये हज के अरकान में से हो गए? क्या ये हज के अरकान हो गए? अजीजा निगरामी वक़ार, दिल की हुजूरी के साथ अगर नहीं गया तो फिर कुछ नहीं। वहां जाने के बाद हो इस तरह से जैसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फरमाया है, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत होनी चाहिए, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। और फिर आला हजरत का मामला ये था, यादे वतन सितम की यादश्त हरम से लाई क्यों। वहां बैठ करके अपने घर को याद करना भी आला हजरत ने फरमाया ये सितम है, जुल्म है। मदीना तैयबा में बैठ करके अपने वतन की याद क्यों आ गई? और फिर उसी पर आला हजरत ने फरमाया था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुज्जाज किराम जो मौजूद होंगे या जो मजमे में बैठे हुए हैं, ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन की अज़मत में मुनाकिद जलसा है। मैं दुआ करता हूँ हर हाजिर को मौला हज मकबूल अता करे, ज़ियारत हरमैन मौला हर एक को नसीब फरमाए, लेकिन उसी अदब के साथ जैसे हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। आपको पता है पीर जमाअत अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हैं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में थे। मदीना तैयबा में उनके शागिर्द उलमा आज भी मौजूद हैं। फरमाते हैं कि जब कभी उनके पास कोई मुलाकात के लिए जाता, एक बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कहा हजरत जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो उन्होंने कहा कब आए? कहा कल आया। मदीने तैयबा में हाजिरी हो गई? कहा हाँ। कहा क्या मदीने के दुर्वेशों को खिला पिला दिया? कहा कि हुजूर नहीं खिलाया। कौन है दुर्वेश? अंदर गए, एक कटोरी में कुछ गोश्त के टुकड़े थे और एक ब्रेड था, दूध था, ला करके दिया और कहा जाओ मदीने के दुर्वेशों को खिलाओ। ये मुफ्ती साहब कहते हैं मैं कटोरी हाथ में लिया और वो खाने की चीजें
पूछने लगा हुजूर ये दुर्वेश मिलेंगे कहाँ? तवज्जो, बुजुर्गान दीन का मामूल देखे। महफिल में बैठे हुए एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मुफ्ती साहब, कहा आपको पता नहीं ये इस्तिलाह अहले मोहब्बत की है। जो हजरत फरमा रहे हैं मदीने के दुर्वेश दाढ़ी टोपी वाले नहीं, मदीने की गलियों में घूमने फिरने वाले कुत्ते बिल्लियों को खिलाओ। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कुत्ते और बिल्लियों को मदीने के दुर्वेश कहा करते थे, और ये कहते जाओ खिलाओ, तुम्हारे हाथों से अगर इन्होंने खा लिया है तुम्हारी हाजिरी कबूल हो जाएगी। ये हमारे बुजुर्गों का अदब था मदीना तैयबा की गलियों का, वहां से निस्बत रखने वाले हर जानवर का। अजीजा ने गिराम वक़ार, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह वो आशिक़ रसूल हैं कि आपका इश्क भी मशहूर था, लेकिन मदीना तैयबा हाजिर होते तो 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। किसी ने पूछा आपसे, आपको इतना इश्क है बारगाह मुस्तफा से, आप 3 दिन से ज्यादा रुकते क्यों नहीं है? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं तकाज़ा बशरियत का ये है कि मैं 3 दिन से ज्यादा अपना वजू रोक नहीं पाता, इसलिए मदीने से बाहर निकल जाता। 3 दिन तक मैं अपना वजू रोक लेता हूं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा, जिस दरबार में जा रहा है आदमी, अच्छे अच्छों के ताज गिर गए वहां पर। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत जैसा अजीम अबकरी आलिम ये कहता हो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। उस गली के मुतालिक वक्त का मुजद्दिद ये कहता हो तो हमारी हैसियत क्या है मियां? जाने वालों की औकात क्या है आज? लेकिन वहां जाने के बाद एक वाकया और भी मैंने पढ़ा था। एक बुजुर्ग गए मदीना तैयबा में, दोपहर का वक्त था, खाना खाए, दही उनके अंदर खाने में लाया गया। उन्होंने कहा कि दही बड़ा खट्टा है। सो गए। शाम के वक्त ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, लेकिन हुजूर पाक सुर्ख चेहरे के साथ गजबनाक अंदाज में तशरीफ लाए और उस बुजुर्ग से फरमाया, तू जल्द से जल्द मेरे मदीने से निकल जा, जहां तुझे मीठा दही मिलता है वहां चला जा। मदीने के दही को खट्टा कहना भी मेरे आका को ये पसंद नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक हयात थी, हुजूर के रोजे के आसपास बाजार में कोई दुकान भी क्यों ना हो, किसी को दीवार में मेघ ठोकने भी नहीं देती, कील ठोकने भी नहीं देती, कि कहा इसकी ठोक की आवाज से मेरे मुस्तफा की बेअदबी ना होने पाए। क्योंकि कुरान ने फरमाया है ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो नबी की आवाज पर। वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अदब देखा जाए। मदीना तैयबा जाना मेरे अजीजों यकीनन सआदत की बात है, लेकिन ईमान बचा करके वहां से आ जाना यह और बड़े कमाल की बात, बड़े कमाल की बात है। अपने अमाल और अपने अकीदे को बचा कर वहां से चला आना। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मदीने तैयबा का इतना अदब करो, इतना अदब करो मेरे अजीजों, कि आपका ईमान बुलंद हो जाए और बशाशत आपको महसूस होने लग जाए। एक और बात, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अल्लाह करे हम सब की हाजिरी बार बार नसीब। वहां के हालात ऐसे हैं, हाजी जाते हैं, हम नसीहत करते हैं तो कहते हैं दिल की हुजूरी कैसे हो, हम क्या पढ़े, हम तो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। लोग अलग अलग अंदाज में सलाम पेश करते हैं, हम क्या करें। एक बात सुनिए, उस दरबार में आप जा रहे हैं जहां लकड़ी का रोना भी सुना जाता, जहां हिरन का रोना भी सुना जाता, जहां जानवरों की बोलियां भी सुनी जाती हैं, तो तुम तो उम्मत में हो, क्या आका अपनी उम्मत की नहीं सुनेंगे? तुम्हारी जुबान और तुम्हारे लहजे नहीं देखे जाते, तुम्हारे दिल की हुजूरी देखी जाती। खवातीन में हमने सुना था जब हाजिरी का वक्त होता है, बहुत सारी खवातीन आई, सलाम पेश कर रही थी बारगाह मुस्तफ़ा। उसमें कुछ आलिमाएं थी, अच्छे अच्छे अंदाज में वो सलाम पेश कर रही थी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या शफीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अनीसल गरीबीन। हुजूर के जितने अलकाब थे वो सलाम पेश कर रही थी। एक गांव की रहने वाली देहाती बुढ़िया खड़ी थी करीब में,
उसने जब ये बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी आलिमा औरतों से सलाम सुना, उसको दुख हुआ कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, जाहिल हूं, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को एक अच्छा सलाम करती। और उसको दुख भरा, रोना आ गया, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती। और इस दुख की वजह से, इस गम की वजह से वो ज्यादा देर तक हुजूर के दरबार में खड़ी ना हो सकी। रोते रोते अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए सिर्फ यूं कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, बस मुझे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। वो भागकर अपने घर आई, अपनी क़यामगाह में आकर सो गई। फरमाया रात के वक्त ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, किस्मत बेदार हुई। उस खातून से मेरे आका ने फरमाया, आज लाखों लोगों ने मुझे सलाम किया, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा मुझे तेरा सलाम लगा।